परमादरणीय माताओं, बहनों, प्रिय सहपाठियों, भाइयों और बहनों, बड़े हर्ष की बात है कि मैंने अपने जीवन काल में जो कुछ अनुभव किया, थोड़ा सा लाइफ का जो कुछ अनुभव रहा, और उस अनुभव को मैंने एक कविता के माध्यम से पंक्तिबद्ध करने का प्रयास किया, जो जीवन से रिलेटेड है और हमारे आज जो हमारे समाज और देश और विश्व की अधिकांश युवाओं और युवकों की और लगभग सबों के, और हम मूल रूप से जो विश्व की प्रॉब्लम है और जो परेशानियां हैं, जो मूल अंतर जिसके कारण अव्यवस्थाएं, विषमताएं और अशांति फैल रही है, और तो उसका और उनके समाधान स्वरूप जो कुछ अनुभूतियां जो मैंने इस कविता के माध्यम से दर्ज करने का प्रयास किया है, ठीक है। और उम्मीद है कि आप सबों को ये कविता पसंद आएगी, उम्मीद है कि पसंद आएगी। तो मैं शुरुआत करना चाहता हूँ, थोड़ा सा सुनेंगे भी और फिर उस पर गौर फरमाएंगे। वैसे तो मैंने कविता की कुछ पंक्तियाँ भूल चुका हूँ शुरुआती, लेकिन कुछ ही पंक्ति याद है जिसको मैं बोलना चाह रहा हूँ आपके बीच में। तो ये प्यार मोहब्बत की बातें कुछ युवाओं के, और कुछ चूँकि इस पर कुछ पंक्तियाँ मैंने डाल दिया है, वैसे इसका मकसद नहीं है, लेकिन फिर भी जो परेशानियाँ क्रिएट हो रही है, जो आज के मतलब इस पे थोड़ा सा हमने एक दो पंक्ति लिख दिया है, तो बुरा नहीं मानेंगे। ये प्यार मोहब्बत की बातें भोले भाले दिल को घायल करती है। ये प्यार मोहब्बत की बातें भोले भाले दिल को घायल करती है। ये प्यार मोहब्बत की बातें प्रेम का रोग लगाती है। ये प्यार मोहब्बत की बातें प्रेम का रोग लगाती है। ये प्यार मोहब्बत की बातें प्रेम का रोग लगाती है, और ये प्यार मोहब्बत की बातें वासना की दुर्गंध बहाती है। ये प्यार मोहब्बत की बातें वासना की दुर्गंध बहाती है। फिर से रिपीट कर देता हूँ। ये प्यार मोहब्बत की बातें भोले भाले दिल को घायल करती है। ये प्यार मोहब्बत की बातें प्रेम का रोग लगाती है। ये प्यार मोहब्बत की बातें प्रेम का रोग लगाती है। ये वासना की दुर्गंध बहाती है। इसलिए उठो युवानों जागो तुम, उठो युवानों जागो तुम, जाग कर मत बैठो तुम। उठो युवानों जागो तुम, जाग कर मत बैठो तुम। उठो युवानों जागो तुम, जाग कर मत बैठो तुम। चल पड़ो उस लक्ष्य की ओर, चल पड़ो उस लक्ष्य की ओर, अपने लक्ष्य को पहचानो तुम। उठो युवानों जागो तुम, जाग कर मत बैठो तुम। चल पड़ो उस लक्ष्य की ओर, अपने लक्ष्य को पहचानो तुम। कौन कहता है कि ईश्वर दिखाई नहीं देता? कौन कहता है कि ईश्वर दिखाई नहीं देता? ईश्वर देखने की आंख उसके पास होता नहीं। कौन कहता है कि ईश्वर दिखाई नहीं देता? ईश्वर देखने की आंख उसके पास होता नहीं। अगर बात हो दिखाने की, अगर बात हो दिखाने की, पीछे सवाल है बहुत खड़ा। अगर बात हो दिखाने की, पीछे सवाल है बहुत खड़ा। उदित होता जब आकाश में सूरज, उदित होता जब आकाश में सूरज, अंधियारा लुप्त हो उजियारा छा जाता है। उदित होता जब आकाश में सूरज, अंधियारा लुप्त हो उजियारा छा जाता है। उदित होता जब इस दिल में ज्ञान का सूरज, उदित होता जब इस दिल में ज्ञान का सूरज, अंध तमस सौ मूल मिट ज्ञान की खुशबू झड़ती है। उदित होता जब आकाश में सूरज, उदित होता जब आकाश में सूरज, अंधियारा लुप्त हो उजियारा छा जाता है।
उदित होता जब इस दिल में ज्ञान का सूरज, अंध तमस सौ मूल मिट, ज्ञान की खुशबू झड़ती है। इस दिल के अंतर जगत में, इस दिल के अंतर जगत में जब सांवरिया वो आता है, इस दिल के अंतर जगत में जब सांवरिया वो आता है, हमारी आत्मा को परमात्मा से मिलाता है, हमारी आत्मा को परमात्मा से मिलाता है। इस दिल के अंतर जगत में, इस दिल के अंतर जगत में जब सांवरिया वो आता है, हमारी आत्मा को परमात्मा से मिलाता है, हमारी आत्मा को परमात्मा से मिलाता है। बस इतनी ही पंक्ति याद थी। तो अब मैं कुछ इन कविता का थोड़ा सा जो है, आशा है कि अच्छी लगी होगी और मैं इसका कुछ डेफिनेशन, कुछ एक्सप्लेनेशन करना चाहूँगा। आज जो सबसे पहले, आज जो हमारे समाज की जो मूल समस्याएं हैं, आज के युवाओं, युवकों, युवतियों और बड़े बड़ों की भी, बुजुर्गों की भी, लेकिन मेन रूप से जो युवकों की है, क्योंकि सारी समस्याओं का मूल हमारा जो है मन है। क्योंकि समाज हमारे जीवन की सारी समस्याओं का मूल हमारा जो है मन है, और वो जब तक हमारा मन कंसंट्रेट नहीं होगा, जब तक हमारा मन शुद्ध और विशुद्ध नहीं होगा, तब तक हमारे जीवन में परेशानियां आती रहेगी। और ये मन, ये होगा कैसे? तो इनका तो एक बहुत बड़ा दायरा अध्यात्म हो जाता है, और अध्यात्म के बहुत सारे प्रसंगों को रखना पड़ेगा। लेकिन मूल रूप से मैं शॉर्टकट में थोड़ा सा इसको इंगित करना चाहूँगा कि ये जो है, क्योंकि हमारे मन कंसंट्रेट नहीं है, मन शुद्ध और विशुद्ध नहीं है, मन पवित्र नहीं है। क्योंकि मन इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे जन्मों जन्मों के कर्म संस्कार है, हमने जन्मों जन्मों के कर्म संस्कार हमारे अंदर भरे पड़े हैं। तो उन जन्मों जन्मों के जो कर्म संस्कार हमारे अंदर भरे पड़े हैं, अगर एक चापाकल के पास जो चबूतरा होता है वो बहुत लंबे समय से गंदगियाँ जमा होता है, तो अगर उस गंदगियों को अगर जमा करने के लिए, साफ करने के लिए उसको रगड़ रगड़ के साफ करना पड़ेगा, तभी जाकर के वो बिल्कुल साफ हो पाएगा। तो ऐसे ही हमारे जन्मों जन्मों की जो कर्म संस्कार है, ये ऐसे नहीं साफ होगा। इसके लिए हमें एक अध्यात्म में प्रवेश करना पड़ेगा, और अध्यात्म में हमारे जीवन में एक पूर्ण जो है मन, जो हमारा जो मन है, हमारा मन का जो केंद्र है, हमारे अंदर जो ईश्वर बैठा है, जिसको हम नहीं जान पा रहे हैं, हमारे घट के भीतर ही वो जो परमात्मा बैठा हुआ है, जिसके बारे में बहुत सारे विद्वानों ने कहा कि घट में है सूझत नाही, लानत ऐसे जिंद, कबीरा ये संसार को भयो मोतिया बिंद। घट में है सूझत नाही, लानत ऐसी जिंद, कबीरा इस संसार को भयो मोतिया बिंद। कि जो हमारे घट के भीतर है, वो जो परमात्मा, जो ईश्वर है, वो हमारे घट के भीतर है, परमात्मा हमारे घट के भीतर है, लेकिन है सूझत नाही है, जो हमें दिखता ही नहीं है। और लानत ऐसी जिन, तरह तरह के व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, त्योहार करते हैं, मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, बाहर भटकते हैं, केदारनाथ मतलब बहुत सारे तीर्थों में खोजते हैं भगवान को, है। तो जो बाहर तो है नहीं, वो तो है हमारे घट के भीतर, लेकिन हम बाहर खोजते हैं। तो घट में है सूझत नहीं, जो सूझता नहीं है। लानत ऐसी जिन, तरह तरह की हम प्रयोग करते हैं, बाहरी नुस्खाओं को अपनाते हैं। लानत ऐसी जिंद, तुलसी संसार को भयो मोतिया बिंद। उस महापुरुष ने कहा कि संसार को मोतिया बिंद हो गया। जैसे मोतिया बिंद हो जाने के बाद हमें कुछ दिखता नहीं है, हम अंधेरा, सामने की वस्तु दिखाई नहीं पड़ती है। जब आंख का ऑपरेशन होगा तभी हम जो है, हम आंखों से संसार को देख पाएंगे। ऐसे ही जो हमारे घट में है, और जो है कबीर साहब एक और जगह भी कहा है कि मतलब जो है, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास में, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास में, नाम ही काबा ना कैलाश में है। कि मतलब उसने भी कहा कि मतलब इन चीज़ पे कहा कि मैं तो तुम्हारे पास में हूँ, मुझे कहाँ खोज रहे हो मक्का मदीना। तो वो जो हमारे अंदर है, जब हम मूल से जोड़ेंगे, हम आत्मा से जोड़ेंगे अंदर में, और जोड़ने वाला जुड़ेगा कैसे? जब हम संसार की सारी कुछ भी सीखते हैं, कुछ भी संसार की कुछ भी चीज़ें सीखते हैं, तो हमें गुरु चाहिए।
संसारिक अगर हम कुछ भी सीखते हैं, संसार में कुछ भी हम न्यू चीज़ सीखते हैं, पढ़ाई अगर सीखना हो तो टीचर के पास जाते हैं। अगर किसानगिरी फसलों को कैसे उपजाएंगे तो उसके लिए हमें किसान के पास सीखना पड़ेगा जा करके। डॉक्टर बनने के लिए डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, इंजीनियर के पास जाना पड़ेगा, कोई मैकेनिकल के पास जाना पड़ेगा। यानी कि संसार में अगर संसार की कुछ भी हम सीखते हैं तो उनके पास हमें जाना पड़ेगा और उनको हम गुरु रूप में, मतलब उनको हम अपने आदर्श मानेंगे और तब उसको उसके शरण में रह के हम खुद सीखते हैं। तो क्या जो आध्यात्मिक जो विद्या है, जो हमारे अंदर का जो ज्ञान है, जो सर्वोपरि ज्ञान है, जो रहस्यों का भी रहस्य है, क्या हम बिना गुरु के ही जान लेंगे? नहीं, बिना गुरु के नहीं समझ सकते हैं। अंदर का ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी हमें एक आध्यात्मिक गुरु की आवश्यकता है। जैसे हमें संसार का ज्ञान प्राप्त करने के लिए सांसारिक गुरु की आवश्यकता है, सांसारिक टीचर की आवश्यकता है, सांसारिक मोटिवेटर की आवश्यकता है, ऐसे ही हमें अंतर का ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें जो है आंतरिक का जो मास्टर है, जो परफेक्ट स्पिरिचुअल मास्टर है, उससे हमें जुड़ना पड़ेगा, परम गुरु से जुड़ना पड़ेगा, पूर्ण परफेक्ट स्पिरिचुअल मास्टर से जुड़ना पड़ेगा, जो हमारे घट के भीतर जो परमात्मा जिसके बारे में इन महापुरुषों ने कहा कि घट में है, वो हमारे अंदर है, हमारे ईश्वर हमारे अंदर है, घट के भीतर है, जिससे हम जो हमारे भीतर ही है, हमारे भीतर ही काली दुर्गा और सरस्वती, हमारे भीतर ही परमात्मा का दीदार होता है। और एक सेकंड, मतलब ये जो है, हमने जीवन को प्राप्त किया, लेकिन जीवन दाता को ही नहीं प्राप्त कर पाए। जिंदगी मिली, जिंदगी तो हमें मिल गई, लेकिन जीवन दाता को ही नहीं जीवन में जिसने हमें जीवन दिया, उस भगवान ने, उस ईश्वर ने हमें जो जीवन दिया, उसे ही हम प्राप्त नहीं कर पाए। उसी का जीवन में कभी दर्शन नहीं हो पाया, उसी का दीदार नहीं हो पाया। तो ये जो है हमारे जीवन की विडंबना है, इसलिए ये हमारे जीवन को और हम अपने जीवन की वास्तविकताओं को, जीवन की सार को, जीवन का जो वास्तविकता है, हमारे देश की, हमारे सृष्टि का जो वास्तविकता है, उसको समझने के लिए जो है एक पूर्ण परफेक्ट स्पिरिचुअल मास्टर, जो पूर्ण आध्यात्मिक गुरु है, उसके शरण में हमको जाना ही पड़ेगा। और उसके शरण में जाने के पश्चात ही हम जो है भीतर से जो हम अपने भीतर जब वो एक जागृत महापुरुष ही, क्योंकि एक सोया हुआ व्यक्ति को कोई सोया हुआ व्यक्ति नहीं जगा सकता है। एक सोया हुआ व्यक्ति को सोया हुआ व्यक्ति नहीं जगा सकता, एक सोया हुआ व्यक्ति को जगा हुआ व्यक्ति ही जगा सकता है। ऐसे ही आज जो हमारे समाज में जो विद्रुपताएं हैं, जो अनाचार है, पापाचार है, ये अनाचार, ये पापाचार, ये व्यभिचार, ये लोभ, ये भ्रष्टाचार, ये अहंकार, ये द्वेष, ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, छल, कपट, प्रपंच, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, ये जो तमस है, जिसके कारण आज हर एक इंसान जो है इनके गिरफ्त में इस तरह जकड़ा हुआ है कि मतलब उससे निकल ही नहीं पा रहा। आज सब जानता है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन फिर भी झूठ बोलता रहा है। सब जानता है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन सारे लोग झूठ बोल रहे हैं, अधिकांश लोग झूठ बोल रहे हैं। सब जानता है कि लोभ पापस्य कारणम, लोभ पाप का कारण, लेकिन फिर भी लोभ करते जा रहा है। सब जानता है, कौन नहीं जानता। आज जो है छोटे से लेके बड़े बड़े जो है मिनिस्टर तक सबने पढ़ा होगा कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। लेकिन ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। लेकिन कितने लोग ईमानदार हैं, कितने लोग ईमानदार हैं? अगर 10 लाख का 20 लाख का अगर घूस मिल गया तो ईमानदारी खत्म, ईमानदारी उस पल मात्र में खत्म हो जाती है। लेकिन जिसने, हम कहने का मतलब ये है कि मतलब जिसने जीवन में आपने जो शिक्षा धारण किया, जो शिक्षा को हासिल किया है, लोभा पापस्य कारणम, बच्चों में पढ़ा है झूठ नहीं बोलना चाहिए, और कहा गया है कि साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, यानी कि सच के बराबर कोई तप नहीं है और झूठ के बराबर कोई तप नहीं है, झूठ के बराबर कोई पाप नहीं है। तो ये जानते हुए कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति, ये जानते हुए हम जानते हैं, लेकिन उसको जीवन में उतार नहीं पाए, जीवन में चरित्र में नहीं उतार पाए, लागू नहीं कर पाए, चरित्र में नहीं उतार पाए, तो फिर क्या? इसलिए समाज में परिवर्तन नहीं हो रहा है। क्योंकि कहा गया कि मतलब परिवर्तन ही परिवर्तन को मांगता है, यानी हमारे में अगर परिवर्तन है तभी दूसरों में हमसे कोई दूसरे परिवर्तित होंगे। अगर हमारे में परिवर्तन है, तभी हमसे कोई परिवर्तित होंगे। आज विवेकानंद परिवर्तित हुए, अपने लाइफ को परिवर्तित कर लिया, स्वयं में उत्थान ले आया, स्वयं को बदल पाए, तभी आज उनसे पूरी दुनिया बदल रही है। उनको देख के बदल रहे, उनके विचारों से बदल रहा है, उनके विचारों को लाइब्रेरी में खोज ढूंढ के लोग जो है मतलब उससे बदल रहे हैं। इसलिए जो है ये
तो हमारे अंदर जो ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, छल, कपट, प्रपंच, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, ये अनाचार, यही मूल समस्या, इसी और यही जो 5 अवगुण है, इसी 5 अवगुण के कारण जहाँ कहाँ सतयुग था और आज जो है घोर कलयुग आ चुका है। इस 5 अवगुण के कारण ही कहाँ सतयुग था और कहाँ ये घोर कलयुग आ गया है। इस 5 अवगुण खत्म कैसे होगा? ये साधारण नहीं है। ये 5 अवगुण जो है ये हम बोलने के लिए बोल, लेकिन एक परिस्थिति आता है हम बोलने के लिए बोल, नहीं मंदिर जाते हैं तो शुद्ध हो जाते हैं, वहाँ पे लगता है कि हम पवित्र हो गए, शुद्ध विशुद्ध हो गए, लेकिन जब उससे बाहर निकलते हैं तो जैसे ही हम गेट से बाहर निकलते हैं तो फिर वही संसार हम पे हावी हो जाता है। अगर मंदिर जाते हैं, किसी पूजा पाठ में जाते हैं, मंदिर जाते, भगवान के सामने पवित्र हो जाते हैं, लेकिन वहां से निकलते हैं, गेट से जैसे ही बाहर निकलते हैं तो क्या हो जाते हैं? बस संसार हमें हावी हो जाता है, संसारिकता हावी हो जाता है। तो फिर ये होगा, ये बहुत बड़ी समस्या है। आज हमारी नहीं, आज हमारे देश की, पूरे विश्व की, आज बड़े बड़े पढ़े लिखों की समस्या है। क्योंकि आज सभी पढ़े लिखे, दुनिया में सारे पढ़े लिखे हैं, बड़े बड़े पढ़े लिखे हैं, लेकिन जीवन में जब शिक्षा लागू नहीं हुआ, जीवन में उतरा नहीं, लागू ही नहीं हुआ, चरित्र में नहीं उतरा, तो फिर ऐसी शिक्षा का क्या वैल्यू है? यू आर नथिंग इन योर लाइफ, यू आर नथिंग इन योर लाइफ। आप अपने जीवन में नथिंग हो, क्योंकि धर्मेण हीना मनुष्य पशु भी समाना, कहा गया कि धर्मेण हीना मनुष्य पशु भी समाना, धर्म के बिना मनुष्य पशु के समान है। जब जीवन में धर्म नहीं लागू हुआ, जीवन में सत्य लागू नहीं हुआ, चरित्र में, तो फिर इसलिए हमारा समाज, आज हमारा जो विश्व है, हमारा जो समाज, हमारा जो विश्व है, आज सारी परेशानियों से जूझ रहा है। क्योंकि जो हमारे देश के जो मेन होल्डर हैं, जो हमारे देश का नेतृत्व कर रहे हैं, जो हमारे देश के नेता है, प्रणेता है, सरकार है, बड़े बड़े, क्योंकि उनके चरित्र में परिवर्तन नहीं है, वो उसमें परिवर्तन है, इसलिए आज जो उनका कॉपी कर रहे हैं, आज समाज में कैसे परिवर्तन होगा? आज जो है सुधारक है, आज हमारे समाज में विद्वानों की कम, पढ़े लिखों की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, मतलब सुधारकों की, मतलब श्रेष्ठ मानव की आवश्यकता है। आज हमारे समाज में श्रेष्ठ मानव की आवश्यकता है, पढ़े लिखों की, बहुत विद्वान की आवश्यकता नहीं है, श्रेष्ठ मानव की आवश्यकता है, जिसे विवेकानंद, मीराबाई हो पाए। क्योंकि पढ़े लिखों की कमी नहीं, लेकिन फिर भी हमारे समाज में कितनी विद्रुपताएं हैं। तो इसलिए सार रूप से जो हमारे अंदर की जो ये इतनी बड़ी, जो हमारे देश की जो बहुत बड़ी विडंबना, हमारे जीवन की जो बहुत बड़ी विडंबना है, और ये हमारे देश की बहुत बड़ी समस्या, हमारे अंदर की बहुत बड़ी समस्या है। क्योंकि एक एक व्यक्ति जब तक जागृत नहीं होगा तब तक जो है चूँकि अगर एक एक ईंट से एक बहुत बड़ा मकान बनता है, एक एक ईंट से बहुत बड़ा मकान बनता है, ऐसे एक एक व्यक्ति से पूरा परिवार बनता है, और पूरे परिवार, कई परिवार से मिलकर समाज बनता है, और कई समाज मिलकर जो हमारा देश बनता है और विश्व बनता है। इसलिए हमें जो है जड़ पे काम करना पड़ेगा, हमें एक एक व्यक्ति को जागृत होना पड़ेगा, और जब तक एक एक व्यक्ति को जागृत तब होगा, हम एक एक व्यक्ति को आत्मा के स्तर पे जागृत होना पड़ेगा, यानी कि फ्रॉम सेल्फ अवेकनिंग टू ग्लोबल पीस। जब तक हम आत्म जागृति से विश्व शांति तक, हम आत्मिक रूप से जब तक जागृत नहीं होंगे, आत्मिक रूप से जब तक हम जागृत नहीं होंगे, तब तक परिवर्तन संभव नहीं है। और आत्मिक रूप से हम जागृत तभी होंगे जब हमारे आत्मा का दर्शन कराने वाला, आत्मा का बोध कराने वाला, आत्मा का दीदार कराने वाला, आत्मा के अंदर जो परमात्मा बैठा है, आत्मा के अंदर जो वो परमात्मा, परम ईश्वर, वो परमात्मा बैठा है, उसका दीदार कराने वाला, उसका बोध कराने वाला, उसका दर्शन कराने वाला, अगर हमारे जीवन में कोई परफेक्ट मास्टर अगर आता है, पूर्ण गुरु आता है, तो वो हमें जैसे ही ज्ञान दीक्षा के समय हमारे अंदर घट के भीतर परमात्मा का दर्शन कराता है, फिर हम उस परमात्मा का दर्शन कर पाते हैं, बोध कर पाते हैं, उसका दीदार कर पाते हैं, और साधक को एक भक्ति का जो पूंजी मिल जाता है। जब हम जब उस परमात्मा का ध्यान करते हैं, जब हम उस परमात्मा का ध्यान करते हैं और बार बार ध्यान करते हैं, प्रैक्टिस करते करते विद्यार्थी बहुत आगे बढ़ता है, ऐसे ही अगर उस पर हम ध्यान करते हैं, तो ध्यान करते करते हमारे अंदर की सारी जो एक जन्मों जन्मों के जो कर्म संस्कार है, क्योंकि वो एक भर्गो ज्योति होता है। परमात्मा एक कोई 3 अक्षर का नाम नहीं है, बाहर तो ये गुणवाचक नाम है, राम है, कृष्ण है, बुद्ध है, ये शिव है, काली है, दुर्गा है, सरस्वती, ये तो गुणवाचक नाम है। जो रोम रोम में बस गया वो राम है, जो पूरे संसार को, सृष्टि को अपनी ओर आकर्षित कर लिया, वो भगवान श्री कृष्ण के नाम से जाना जाता है। जो संपूर्ण विश्व का कल्याण किया वो शिव के नाम से जाना जाता है। ये तो गुणवाचक नाम हुआ बाहर, लेकिन वास्तव ईश्वर का जो सनातन पुरातन नाम है, जो वास्तव में वो है, क्योंकि एक जो है मतलब एक
सूती कपड़ा पे अगर हम आग लिख के फेंक दिया जाए, अगर सूती कपड़ा पे आग लिख के अगर रख दिया जाए, फेंक दिया जाए, तो सूती कपड़ा जल नहीं जाएगा, जल नहीं सकता है। सूती कपड़ा पे अगर आग लिख के फेंक दिया जाए तो सूती कपड़ा नहीं जल सकता है। सूती कपड़ा को जलाने के लिए क्या क्या जरूरी है, मतलब एक चिंगारी का जरूरत है। जैसे एक चिंगारी सूती कपड़ा पे पड़ेगा तो वो पूरा का पूरा वो जल के राख हो सकता है, पूरा बस्ती राख हो सकता है। ऐसे ही परमात्मा वो कोई नाम, बाहरी नाम नहीं है 3 अक्षर का। वो परमात्मा एक दिव्य ज्योति, एक भर्गो ज्योति है, एक दिव्य ज्योति है, एक भर्गो ज्योति है। उस परमात्मा जो भर्गो ज्योति है, जिसके बारे में जो है ये ओम भ्रुवः स्वतः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्, ये मंत्र उसकी व्याख्या करता है, बहुत सारे मंत्र उसकी व्याख्या करता है। तो वो एक भर्गो ज्योति है, वो एक ब्रह्म ज्योति है। तो पूर्ण गुरु जब हमारे जीवन में आता है तो उस भर्गो ज्योति को, हमारे अंदर के उस भर्गो ज्योति को, उस परमात्मा को देखे, क्योंकि वो अंदर है। गुरु क्या करता है, हमें उससे परमात्मा का दिखा देता है, उसका दर्शन करा देता है। क्योंकि धर्म का मेन परिभाषा ये है, ये धर्म का सेल्फ रियलाइजेशन, रिलीजन इज सेल्फ रियलाइजेशन ऑफ गॉड। रिलीजन का मतलब यह है कि रिलीजन इज सेल्फ रियलाइजेशन ऑफ गॉड। ये मतलब सेल्फ रियलाइजेशन ऑफ गॉड, यानी कि ईश्वर का आत्म दर्शन। क्योंकि विवेकानंद ने ये परिभाषा दी कि रिलीजन इज सेल्फ रियलाइजेशन ऑफ गॉड, यानी कि भगवान का दर्शन कर लेना, उसका दीदार कर लेना। और जैसे ही उसका दीदार होता है, दर्शन होता है, उसका साक्षात्कार होता है, तो हमारे अंदर की जो वो उसका प्रकट होता है वो भर्गो ज्योति। और जब एक साधक को एक ज्ञान का एक मार्ग मिल जाता है, और जैसे एक साधक उस पर ध्यान लगाता है, पर डे ध्यान लगाता है, साधना की विधि साधना करता है, सुमिरन करता है, तो फिर हमारे अंदर की जो जन्मों जन्मों के जो कर्म संस्कार हैं भरे पड़े हैं, क्योंकि आज हमारे जो ये संस्कार है ये एक जन्म का नहीं, कई जन्मों जन्मों का है। कहा गया है कि अगर हर एक जन्म का हड्डी इकट्ठा किया जाए तो हिमालय पहाड़ भी छोटा पड़ जाएगा। कहा गया कि हर एक जन्म का हड्डी इकट्ठा किया जाए तो हिमालय पहाड़ भी छोटा पड़ जाएगा। और हर एक जन्मों में वासनाओं में हम ढोते आए हैं, मतलब कर्मों में, इन सारी मतलब जो है ये काम में, क्रोध में, लोभ में, छल में, कपट में, प्रपंच में, ईर्ष्या में, द्वेष में, अहंकार, इन सारी समस्याओं से आज हम न जाने जन्मों जन्मों से जूझते आ रहे हैं। इसलिए वो हमारे मन पे और हमारे मन और चित्त पे एक तरह से माना परत दर परत में कर्मों जन्मों जन्मों की ये कर्म संस्कार भरे पड़े हैं। और ये होगा कैसे, ये खत्म कैसे होगा? इंसान चाहने से चाह तो लेता है लेकिन हो नहीं पाता है। मंदिर जाता है, फिर बाहर गेट से बाहर फिर वही। आज क्यों हावी हो रहा है? आज बड़े बड़े पढ़े लिखे क्यों परिवर्तन नहीं हो रहा है? क्योंकि बाहरी विद्या से ये संभव नहीं है। क्योंकि ये जो है, क्योंकि शिक्षा से इंसान के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास संभव नहीं है। क्योंकि ये बात मैंने जो अपने जीवन में जो अनुभव किया, अध्यात्म में जो मुझे अध्यात्म में थोड़ा सा कदम रखने और संसार को देखा, अध्यात्म में थोड़ा सा जो दोनों के बीच जो एनालिसिस किया और इस ज्ञान के महत्व को देखा तो और समझा, तो यही पाया कि मतलब संसार ये जो है आज हमारे जीवन की जो समस्याएं, समाज की समस्याएं, विश्व की जो समस्याएं हैं, ये हमारे जीवन की जो संपूर्ण समस्याएं हैं, जो संपूर्ण समस्याओं का जो जड़ मूल है, मन है, ये जो मन और मैला हो चुका है, तो ये जो है तो कहने का मतलब ये हुआ कि मतलब ये कर्मों के जो पहाड़ बने हुए हैं, कर्म संस्कारों के जो बड़े बड़े पहाड़ बने हुए हैं जन्मों जन्म, तो ये भर्गो ज्योति, जैसे हम भर्गो ज्योति का ध्यान करेंगे तो हमारे जन्मों जन्मों की कर्म संस्कार उस भर्गो ज्योति में धू धू करके स्वाहा हो जाएगा, धू धू करके। अगर हम बाहर में, अगर हमारे पास, अगर हमारे गांव, अगर बाहर में अगर कचरा होता है, तो अगर जो कचरा को अगर इधर उधर कर दें तो सड़ता भी, कुछ ऐसे भी कचरे होते हैं जो सड़ता भी नहीं, गलता भी नहीं है, तो उसको समाप्त करने का क्या तरीका है? लास्टली हम क्या करते हैं, उसको जला के भस्म कर देते हैं। कुछ ऐसे भी कचरे होते हैं जो जलता भी नहीं। तो ऐसे ही हमारे जन्मों के ये जो है कर्म संस्कार, वो तो ये क्या होगा, ये ब्रह्म अग्नि जैसे हम ध्यान करते तो उन ब्रह्म अग्नि में वो सारा क्या होता है, ब्रह्म अग्नि, जैसे ब्रह्म अग्नि पे ये भर्गो ज्योति का ध्यान करते तो हमारे जन्मों जन्मों के कर्म संस्कार धीरे 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 क्या होता है, स्वाहा होता चला जाता है। कर्मों के पहाड़, जो जन्म कई पहाड़ है, वो अट्टालिकाएं हैं, ये वासनाओं के जो हैं, काम वासनाओं के जो हमारे अंदर अट्टालिकाएं हैं,
हमारे कर्मों की जो पहाड़ है, जिस कर्मों के कारण आज, जिन कर्मों के कारण, क्योंकि भगवान कहा कि मतलब कर्मों के कारण ही आज लोगों कोई अपाहिज है, कोई कोई भगवान ये नहीं चाहता कि किसी, भगवान क्यों, एक साधारण माता पिता चाहता है कि हमारे बच्चे को जो है एक कांटा भी नहीं चुभे, एक पेट में दर्द भी नहीं चुभे। तो भगवान क्या चाहे, किसी का एक्सीडेंट हो जाए, किसी का बहरा हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई मतलब जो है अपाहिज हो जाए, भगवान कभी नहीं चाहता। लेकिन भगवान पे ही लोग दोष लगाते हैं, सारे के सारे लोग भगवान पे दोष लगाते हैं, भगवान ने हमें ऐसा कर दिया, हमारे जीवन में ऐसा कर दिया। लेकिन जो संसार के जो एक साधारण माता पिता अपने बच्चों का ख्याल रखता है, एक उसका अहित नहीं सोच सकता है, एक जो सबके माता पिता है भगवान, वो किसी का माता, वो कैसे सोच लेगा, वो कैसे किसी का हित सोचेगा। लेकिन हमारे जीवन में फिर भी ये समस्याएं क्यों, कोई अपाहिज है, कोई अपाहिज हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई लूल्हा हो गया, कोई मतलब जो है एक बच्चा जो है, एक बच्चा फुटपाथ पे जन्म लेता है, जो जन्म से ही भिखमंगा है, जन्म से ही कंगाल है। एक बच्चा जो है मतलब एक राजा के यहाँ जन्म लेता है, जिसको शुरू से ही सारी सुविधाएं लैस है। तो एक बहुत स्वस्थ होता है, एक जो है साड़ी। तो ये सारा क्या है, सारे कर्मों के हमारे सारे कर्मों के संस्कार है। कर्म के कारण हमने जो कर्म किया है, उस कर्म का ही इंसान को फल मिला हुआ है, क्योंकि भगवान भी उस जो है एक मतलब वो कर्मों को वो बंधे हुए हैं, उस कर्मों का सबको फल भोगना पड़ता है। लेकिन ये कर्मों की जो है इतनी ये कटेंगे कैसे, ये कर्मों के सारे जो है वो ऐसे कटेंगे जब हमारे जीवन में यही मतलब भक्ति का वो सही रास्ता मिलेगा, रियल मिलेगा। और जैसे ही तो वो सारे कर्म कटेंगे, हम आत्मा से शुद्ध और विशुद्ध हो पाएंगे। तो ध्यान लगा के, और हम आत्मा से शुद्ध और विशुद्ध हो पाएंगे, हमारे कर्मों के सारे संस्कार कट जाएंगे, और हम अंदर से जैसे ही हम प्योरिटी को प्राप्त कर पाते हैं, हमारी आत्मा शुद्ध और विशुद्ध हो पाती है, तब जो है हमारे जीवन में एक अलग जीने का आनंद ही अलग बदल जाता है। जीवन में एक अलग आनंद और एक अलग खुशबू आने लगता है। फिर हमारे जो भी कर्म होते हैं वो पूजा हो जाता है। हमारा जो भी कहा गया, महापुरुषों ने कहा कि कर्म ही पूजा है, लेकिन कौन सा कर्म पूजा है? लेकिन हम पवित्र होकर अगर कुछ करते हैं, तो जैसे ही तो हम पवित्र होकर अगर कुछ करेंगे तो सब पूजा हो जाएगा। तो ये होगा कैसे? तो ये महान जो है, ये हमारे भक्ति का एक सही रास्ता मिलेगा, रियल जो है हमारा जो है जो सही रास्ता मिलेगा। क्योंकि हमारा जैसे ही हमारा जो जीवन निशाना, जब तक हमारा निशाना नहीं मिलेगा, जब तक हमारा लक्ष्य क्लियर नहीं होगा, जब तक हम लक्ष्य पे निशाना नहीं साधेंगे, तब तक हम जो है वो लक्ष्य हमसे हासिल नहीं हो पाएगा। इसलिए आज जो है समाज की लाखों करोड़ों समस्याएं हैं, लाखों करोड़ों समस्याएं ही समस्याएं हैं। आज ये मतलब भ्रष्टाचार वगैरह पर समाज में लाखों करोड़ों समस्याएं हैं। इन सारी समस्याओं का मूल जो है मन है। इस मन जो है ये हमारा जैसे ही ये ब्रह्म ज्ञान ही सारी समस्याओं का मूल है। समस्याएं हजार है, लाख है, करोड़ है, लेकिन संपूर्ण समस्याओं का समाधान मात्र क्या है? वो ब्रह्म ज्ञान है। क्योंकि आज जो हमारे समाज की जो है नेता, मतलब ये गैर संस्कारी संस्थाएं और सरकारी संस्थाएं सब जो है आज हमारे समाज को मतलब शांत करने में, उनको उजागर करने में लगे हुए हैं। लेकिन समस्या का जो मूल है वहाँ तक किसी का दृष्टिकोण है, कोई जानता नहीं है। वहाँ मूल समस्या का जो समाधान, मूल रियल उसका जो सॉल्यूशन है, वहाँ तक किसी के नज़र नहीं है। और इसलिए समस्याएं वो कम नहीं होने का हो रहा है। क्योंकि मतलब बाहर से अगर हम किसी वृक्ष पे अगर कितना भी पानी डालेंगे, तो वो पानी उसके रोम में पानी जा नहीं सकता। पानी पिलाने के लिए उस वृक्ष के जड़ में जब तक हम पानी नहीं डालेंगे, तब तक जो है अगर जड़ में पानी डाल दिया जाए तो उसके रोम में पानी चला जाएगा। ऐसे ही ये ब्रह्म ज्ञान ही वो रास्ता है, ये आत्मज्ञान है। क्योंकि हर एक युग में आए हर एक शास्त्र महापुरुष सब गा के मतलब गा रहे, मतलब यही एक समस्या है। मतलब बातें तो बहुत हो जाएगी, और अगर इस पे चर्चा हो तो कई घंटे लग जाएंगे, घंटे क्या कई दिन लग जाएंगे, ख़त्म नहीं होने वाला है। लेकिन शॉर्टकट में यही मैं कहना चाहता हूँ कि मतलब सारी समस्याओं का मूल है ये मन, और ये मन शुद्ध और विशुद्ध तभी होगा जब हम ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करेंगे, अपने घट के भीतर उस परमात्मा के दीदार कर पाएंगे, उस ब्रह्म ज्योति का दर्शन कर पाएंगे और उसका ध्यान लगा पाएंगे। तभी हमारे सारे कर्म क्या होगा? शुद्ध और विशुद्ध होगा। हमारे बाहर जो, क्योंकि पात्र में जो होगा वही बाहर झलकेगा, जो पात्र में जो होगा
होगा वही बाहर झलकेगा। हमारा पात्र ही गंदा है तो बाहर गंदा ही झलकेगा। तो हमारा पात्र को शुद्ध करना पड़ेगा, तभी हमारे समाज में, हमारे अंदर, हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा, और फिर हमारे परिवार में, हमारे देश में, हमारे विश्व में परिवर्तन आएगा। और मतलब जो है हर एक दृष्टिकोण पे, शिक्षा के क्षेत्र में, मतलब जो है विज्ञान के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में, क्योंकि अगर है क्या, अगर एक पक्षी उड़ान भरता है तो दोनों पंखों से उड़ान भरता है, दोनों पंखों से उड़ान भरता है आकाश में। लेकिन एक पंख को अगर काट दिया जाए तो धड़ाम से वो नीचे गिरेगा, धरती पे गिरेगा। ऐसे ही आज लोगों का अध्यात्म का जो पंख है, धर्म का जो पंख है, वो कट गया है। लोगों का धर्म का जो पंख है वही कट गया है, इसलिए जो है आज मानसिक स्तर पे वो गिर चुका है। आज बाहर हो रहे हैं लेकिन वो नहीं हो रहा। तो ऐसे ही हमारे धर्म और धर्म के जो पुरोधा हैं वो हमारे जीवन में आएंगे, तभी वो आज हमारी सारी समस्याओं का मूल। तो मैं वो कविता, तो मेरे प्रिय सज्जनों, मेरे भाइयों, कहने का यही सार था। बातें तो बहुत है, तो मूल यही है कहने का कि जो है ये ब्रह्म ज्ञान ही सारी समस्याओं का समाधान है, आत्मज्ञान ही सारी समस्याओं का समाधान है। फ्रॉम सेल्फ अवेकनिंग टू ग्लोबल पीस, आत्म जागृति से विश्व शांति तक। जब तक तो मेरी जो कविताएं थी वो कविताएं तो पीछे रह गई। तो उनका जो वो था कि मतलब शुरुआती जो कुछ पंक्तियां मैंने बोल दिया था कि लिखा था, ये प्यार मोहब्बत की बातें भोले भाले दिल को घायल करती है। ये मतलब आज भी जाएंगे तो बहुत हो जाएगा। मतलब ये प्यार मोहब्बत की बातें भोले भाले दिल को घायल करती है, ये प्यार मोहब्बत की बातें प्रेम का रोग लगाती है, ये प्यार मोहब्बत की बातें प्रेम का रोग लगाती है, हमें वासना की दुर्गंध बहाती है। तो रियलिटी है क्या कि हमारे अंदर चूँकि ये भगवान का तो एक हमारे अंदर वरदान है कि हमारे अंदर जो वासना है, हमारे अंदर जो काम प्रवृत्ति है, हमारे अंदर जो भगवान ने ये काम प्रवृत्ति को दिया है, हम सबके अंदर, सब मानव के अंदर जो, और हर एक जीव जंतु के अंदर जो ये काम प्रवृत्ति है, तो ये एक वरदान स्वरूप दिया गया है, भगवान की तरफ से वरदान स्वरूप है। लेकिन होता क्या है कि 12-15 की उम्र से आगे होने के बाद, 12-15 की उम्र से आगे जाने के बाद क्या होता है, तो ये काम प्रवृत्ति हमारे अंदर आने लगती है, और जिससे क्या होता है, हमारा आज युवा और युवक जो है थोड़े से भटक जाते हैं। और चूँकि ये स्वाभाविक है, ये प्रकृति का ही ये देन है। लेकिन अगर उसको एक दिशा मिल जाए, उसका प्रॉपर जो है उसका समाधान मिल जाए जीवन में, तो फिर वो इस समस्या से हम निजात पा सकते हैं। क्योंकि हमारे जो कोई लक्ष्य, हमारे जीवन का जो लक्ष्य, जो हमारे पढ़ाई लिखाई का लक्ष्य है, जीवन का बहुत सारे लक्ष्य हैं, उस लक्ष्य को अचीव करने के लिए तो इस चीज़ पे मतलब जो है हम जब तक अपने लक्ष्य के पड़ते, लेकिन लक्ष्य से जैसे ही भटक जाएंगे तो फिर वो, तो इसका ये है कि हमारे अंदर जो ये है, तो ये इनका भी यही कारण है कि इनका जो हमारे अंदर जो काम प्रवृत्ति है, जो 12-15 की उम्र के बाद जो है हमारे अंदर जो है वो पुरजोर पकड़ने लगती है। तो होता क्या है कि हमारे अंदर 2 प्रकार के ग्लैंड्स होते हैं, हमारे शरीर के अंदर 2 प्रकार के ग्लैंड्स होते हैं, एक पिट्यूटरी ग्लैंड्स होता है और एक पीनियल ग्लैंड्स होता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड्स क्या होता है, ये 12-15 वर्ष के तक जो है ये पिट्यूटरी ग्लैंड्स हावी रहता है, और उनसे एक जो है ये 12-15 के एक होता क्या है कि बच्चे जब तक बच्चे होते हैं, 5 वर्ष की अवस्था में, 7-8 वर्ष की अवस्था, 10 वर्ष की अवस्था होती है बच्चों की, तो उसके चेहरे पर एक लालिमा होती है, उसके चेहरे पे एक कांति होता है, उसके चेहरे पर एक अलग सा तेज होता है। क्यों होता है? क्योंकि उस समय जो है उसका पीनियल ग्लैंड्स हावी रहता है, क्योंकि उस समय उसके पीनियल ग्लैंड्स जो है, पीनियल ग्लैंड्स वो सक्रिय रहता है। और पीनियल ग्लैंड से क्या होता है, वो सात्विक एनर्जी बहती है।
पीनियल ग्लैंड से सात्विक एनर्जी बहती है, और सात्विक एनर्जी जो बहती है हमारे अंदर सात्विक हार्मोन्स पैदा होता है, जो हमारे चेहरे पर लालिमा आता है, हमारे चेहरे पे कांति होता है, हमारे चेहरे पे, बच्चों के चेहरे पे मतलब बहुत ही तेज होता है, बहुत ही मतलब देखने में सबको अच्छा लगता है, कोई छू भी लेता है गाल को। लेकिन होता क्या, वो 12-15 के ऊपर जाते ही जाते क्या होता है, वो जो पीनियल ग्लैंड्स है वो सक्रिय, उसका जो हार्मोन सक्रिय हो रहा है वो बंद हो जाता है, वो 15 वर्ष की अवस्था में बंद हो जाता है। और पिट्यूटरी ग्लैंड्स हैं, जिससे हमारे जो है कामुकता की, काम वासना की जो वो हार्मोन्स है वो स्रावित होना शुरू हो जाता है। पीनियल ग्लैंड्स बंद हो जाता है और ये स्रावित होने लगता है। और जैसे ही कामुकता की भावनाएं आ जाती है, वो एक उम्र हो जाता है, एडल्ट हो जाता है, तो ये काम वासना की जैसे उससे हार्मोन्स पैदा होता है, तो वो हार्मोन्स आने के कारण ही हमारे अंदर थोड़ी सी जो है मतलब वो मन, युवाओं का मन भटकता है इस समय, तो मन भटकता है थोड़ा सा, और मतलब अपने लक्ष्य से कुछ आज के युवक और और चूँकि आज इनके और भी कारण है, चूँकि इन चीज़ को मतलब जैसे एक्टिव हो जाता है, जैसे बाहर के हम चलचित्र को देखते हैं, बाहर के पोस्टर्स को देखते हैं, बाहर के ये जो है मतलब वो बाहर के ये क्या कहते हैं उसको, मतलब यानी कि जो हमारे अंदर की निगेटिविटी को, जो हमारे अंदर बहुत सारी निगेटिविटी आ जाती है, और आज के इनका कारण बहुत सारा है कि आज के हमारे जो चलचित्र है, जो आज जो हमारा जो ये फिल्म इंडस्ट्री है, आज हमारे देश की जो फिल्म इंडस्ट्री है, ये तो हमारे देश की साहित्य को ही बर्बाद करके रख दिया है, हमारे देश की साहित्य, सभ्यता और साहित्य को ही बर्बाद करके रख दिया है। आज जो एंड्रॉयड सेट्स आए हैं, इसमें न जाने कितने अश्लील वीडियोज़ आते हैं, इसको देख देख के आज के युवा और युवती मतलब जो है वो भटक जाते हैं, भटक जाते हैं, और उसको ये प्रधान कारण बन जाता है। तो जिसके कारण हम अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं, हम अपने, हमारा जो लक्ष्य है, हमारा जो एम्बिशन है, हमारा जो टारगेट है, हमारा जो मोटो है, हमारा जो एम्बिशन है, वो उस लक्ष्य आज के बहुत सारे युवक और युवतियाँ भटक जाते हैं। और लेकिन चूंकि इसका चैनलाइज नहीं हो पाता है, दिशा नहीं हो पाता, चूंकि जब तक हमारा दिशा सही नहीं होगा तब तक हमारा दशा सही नहीं होगा। जब तक हमारा दिशा सही नहीं होगा तब तक दशा सही नहीं होगा। हमारा दिशा अगर सही हो जाएगा तो हमारा दशा भी सही हो जाएगा। तो इसका ये जो मूल कारण है, तो ये क्या होगा, ये ब्रह्म ज्ञान ही एक ऐसा ज्ञान है, ये जब इस उम्र में 15 वर्ष की अवस्था में अगर ये ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है, हमें इस तत्व ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो क्या होता है, पूर्ण गुरु के माध्यम से जैसे हमारा शिव नेत्र खुलता है, हमारा दिव्य दृष्टि खुलती है, तो उसी समय हमारे अंदर जो ये पिट्यूटरी ग्लैंड्स, ये पीनियल ग्लैंड्स, जैसे सात्विक एनर्जी, सात्विक हार्मोन्स पैदा हो रहे थे, सात्विक भावनाएं हमारे अंदर, सात्विक ऊर्जा बह रही थी, वो क्या होता है, पुनः खुल जाता है। जैसे हमें ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है, हमारा दिव्य दृष्टि खुलता है, हमारा शिव नेत्र खुलता है, तो ये जो है वो मतलब ये पीनियल ग्लैंड्स वो पुनः जो है वो स्रावित होने लगता है, उससे जो है हार्मोन्स पुनः जो है सात्विक एनर्जी, सात्विक हार्मोन्स हमारे अंदर वो स्रावित होने लगता है, और पिट्यूटरी ग्लैंड्स फिर जो है वो स्टॉप हो जाता है और रुक जाता है, उनका स्राव रुक जाता है और रुक जाता है, जिसके कारण हमारे अंदर पुनः जो है एक सात्विक भावना आती है, सात्विक एनर्जी जैसे आती है, तो एक जो है युवक को एक मतलब एक उमंग, जो बच्चों के जो उमंग थे, फुर्ती था, वही उमंग और फुर्ती हमारे अंदर पुनः जागृत हो जाता है। और इसीलिए जो है एक सन्यासी जो होता है, एक पूर्ण सन्यासी क्या होता है, एक जीवन भर सन्यास आश्रम को भी अपना के मतलब जो है वो अपने जीवन के बहुत मुकाम को हासिल कर पाता है। जैसे इसका जो एक बहुत बड़ा उदाहरण हमारे समाज में, जैसे विवेकानंद का रहा है। स्वामी विवेकानंद को यही ब्रह्म ज्ञान ही मिला था, जिस ब्रह्म ज्ञान की ध्यान साधना के द्वारा उसने अपने अंदर की जो है इन सारी मतलब जो है वो अंदर की तो जिसके कारण वो एक पूर्ण सन्यासी हो पाए और जीवन भर में। और इसका ये भी कारण है कि मतलब ये ज्ञान एक ऐसा ज्ञान है जिससे ध्यान साधना करने के बाद तो ये तो आती है, हमारे सात्विक एनर्जी तो बहती है, और जिसके कारण हमारा जो विद्यार्थी के लिए जो सबसे बहुत ज़रूरी है कंसंट्रेशन पावर, होता है क्या कि हमारे अंदर एक गजब का कंसंट्रेशन पावर बढ़ जाता है।
कंसंट्रेशन पावर गजब का बढ़ जाता है। हमारा कंसंट्रेशन, चूँकि हमारा ध्यान लगता है यहाँ पे और अंदर का ध्यान, जिसके कारण हमारा अंदर का तो कंसंट्रेशन बढ़ता ही है और इतना हमारा कंसंट्रेशन बढ़ जाता है जिसके कारण हम बाहर भी हर एक काम में, हर एक क्रियाकलाप में, जीवन के हर क्षेत्र में हमारा हर एक कार्य के प्रति हमारा कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, हमारा जो है कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, जिसके कारण हम हर क्षेत्र में सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे विवेकानंद के बारे में कहा जाता है कि उसने लाइब्रेरी के लगभग बहुत सारे बुक्स को पढ़ डालते थे। पर डे लाते थे बुक्स, और पर डे मतलब जो है एक बुक्स को मतलब पूरा कर डालते थे, और ऐसे ही मतलब लाइब्रेरी के लगभग बहुत सारे बुक्स को पढ़ डालते थे। तो लाइब्रेरियन ने एक बार पूछा कि मतलब आप क्या करते हो, पढ़ते हो कि मतलब डेली देख के वापस कर देते हो? कहा कि नहीं, आप पेज सहित पूछ सकते हैं। तो जब पूछा गया तो पेज सहित उसने सारे का जवाब दे पाया। देखिए वो कैसे जवाब दे पाया। आज ये हमें बहुत ही गौर करने की बात है कि आज विवेकानंद ने इतना बड़ा मैस्ट्री हासिल कर लिया। आज यूथ ऑफ आइकॉन के नाम से जाना जाता है, युवाओं का आदर्श माना जाता है विवेकानंद को। आज लाइब्रेरी के सारे बुक्स पढ़ डालते थे, उनका कितना बड़ा गजब का कंसंट्रेशन है। और उसने आप सब जानते ही हैं कि मतलब जो है उसने शिकागो धर्म सम्मेलन में 1893 में जो शिकागो धर्म सम्मेलन हुआ था, तो उसमें जाके जो है एक बहुत बड़ा जो है अपने हमारे देश की भारतीय संस्कृति और सभ्यता का डंका बजा के आ गया था। यानी कि क्यों? क्योंकि उसने ध्यान साधना के द्वारा अपने धर्म और अध्यात्म को एक मूल रूप से मतलब उसके अंदर के सारी मिस्ट्री को, सारी मतलब रहस्यों को उसने जान लिया था, और गजब का कंसंट्रेशन हो पाया सारे को, तो और सारी कर पाया, और फिर जो है वो डंका भारतीय ये जो है ज्ञान का डंका बजा पाया, और उसका गजब का कंसंट्रेशन हो पाया, और सारे वो याद हो पाता था। इसलिए आज हमारे समाज के भी बहुत सारे विद्यार्थी हैं, यूथ हैं, तो उनको भी इसी तरह का विवेकानंद जैसा कंसंट्रेशन सबको चाहिए आज। तभी क्योंकि हर चाहता है कि हम अपने जीवन में सक्सेस हों, हर अपनी ऊंचाई की बुलंदी को प्राप्त करना चाहता है, और सभी ऊंचाई की बुलंदी को प्राप्त करना तभी करेगा जब विवेकानंद जैसा कंसंट्रेशन पावर होगा। और वो कंसंट्रेशन आएगा कहाँ से? वो कंसंट्रेशन आएगा ब्रह्म ज्ञान की ध्यान साधना से, और चूंकि उसने वो कर पाया था तभी उसमें उतना महारथी को हासिल कर पाया था। ये जब हर एक में आ जाएगा तो फिर वो हर एक जो है, हर एक व्यक्ति विवेकानंद, हर एक युवा विवेकानंद बन सकता है। हर एक जो है बहनें जो है, युवती जो है वो मीरा बन सकती है, गार्गी बन सकती है, काली बन सकती है, दुर्गा बन सकती है, सरस्वती बन सकती है। तो इतने सारे रहस्य हमारे अंदर जो है इस ब्रह्म ज्ञान की ध्यान साधना में वो है। तो ये जो है जो कविता का जो वो अंश था कि मतलब ये जो है मतलब मन को भटकाती है, वासना की दुर्गंध बहाती है। तो ये सारा का जो है मूल सॉल्यूशन ये ब्रह्म ज्ञान ही है। आगे था कि उठो युवानों जागो तुम, जाग कर मत बैठो तुम। कि उठो युवाओं, हे युवाओं उठो जागो, तुम कब तक सोए रहोगे? मतलब तुम तो जन्मों जन्मों से न जाने कितने जन्मों से सोए पड़ रहे हो। तू जाग सके तो जाग, तेरे भीतर है भगवान। तुम जाग सको तो जगो, तुम्हारे भीतर भगवान है, ईश्वर है। जब हम आत्मा के स्तर पे जगोगे तभी बाहरी स्तर पे भी तुम जीवन के हर क्षेत्र में जग पाओगे। तो इसलिए कहा कि मतलब उठो युवानों जागो तुम, जाग कर मत बैठो तुम, चल पड़ो उस लक्ष्य की ओर, अपने लक्ष्य को पहचानो तुम। हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य वास्तव में एक तो हमारा लक्ष्य सबसे पहला जो हमारा हमने जीवन पाया, जीवन दाता से अगर मुलाकात नहीं हुई, एक तो हमारा पहला लक्ष्य हमें ईश्वर की ध्यान साधना, ईश्वर का मतलब दीदार करना। जीवन में पूर्ण परफेक्ट मास्टर मिलेगा तभी हमें जीवन का दशा, हमें हमें मतलब पूर्ण परफेक्ट मास्टर मिलेगा, पूर्ण गुरु मिलेगा, तभी हमें एक मतलब जीवन जीने का रास्ता मिलेगा, तभी हम जीवन को समझ पाएंगे, जीवन की वास्तविकता को समझ पाएंगे, जीवन के सारी रहस्यों को समझ पाएंगे, और तब हम अपने रास्ता पे, जीवन के रास्ता पे जो हमारा हो उस पर हम चल पाएंगे, तभी हम जीवन के बहुत सारे लक्ष्यों को अचीव कर पाएंगे। तो इसलिए कहा कि उठो युवानों जागो तुम, जाग कर मत बैठो तुम, चल पड़ो उस लक्ष्य की ओर, अपने लक्ष्य को पहचानो तुम। जैसे विवेकानंद ने अपने लक्ष्य को पहचाना जब उसके जीवन में गुरु आया, मीराबाई ने अपने लक्ष्य को पहचाना जब उसके जीवन में गुरु आए। आज शास्त्रों में इन्हीं गुने चुने लोगों को हम क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि उसने अपने जीवन की वास्तविकता को संसार में, और तो इसलिए मतलब जो है बातें तो बहुत हो जाएगी। तो ये जो है
बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय। चूँकि मैं तो आध्यात्मिकता में थोड़ा सा हूँ, इसलिए आध्यात्मिक बातों को जो मूल है उस पर इसलिए चला जाता हूँ, माइंड बार बार चला जाता है, क्योंकि वो वास्तविक वही सॉल्यूशन है। और बाकी जो है क्योंकि है क्या, बात क्या है कि आज कहा गया कि मतलब बाहर जितने भी हम हर समस्याओं को ढूंढते हैं, समस्याओं का समाधान ढूंढते हैं, तो उनका जो समाधान समाज में हमको देखने को मिलता है, विश्व में देखने को मिलता है, ये अंधेरे में तीर चलाने के समान है। अंधेरे में तीर चलाने के समान है, क्योंकि महापुरुषों ने कहा है अंधेरे में तीर चलाए ना, कि अंधेरे में अगर हम तीर चलाएंगे तो कहाँ लक्ष्य को भेद पाएंगे। इसलिए अगर हमें लक्ष्य को भेदना है तो हमारा जो है यही मूल है। और इसलिए महाराज जी का, हमारे जो गुरु महाराज जी है, जिसका जो परम आदरणीय जो है, जो इस युग नायक, युग प्रवर्तक, तो एक सम्मान के साथ उसका नाम मैं लेना चाहूँगा। जो बार बार मैंने अपनी चर्चाओं में कहा कि मतलब एक पूर्ण परफेक्ट स्पिरिचुअल मास्टर होना चाहिए, एक पूर्ण गुरु, आध्यात्मिक गुरु होना चाहिए। क्योंकि कहा है कि गुरु का परिभाषा ही कहा गया कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश होते हैं, गुरु साक्षात भगवान शिव होते हैं, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसे गुरुदेव को हमारा नमस्कार है। आगे कहा कि अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम, जो अखंड है, मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम, जो संपूर्ण चर और अचर में व्याप्त है, जो संपूर्ण चर और अचर में व्याप्त है, संपूर्ण ब्रह्मांड में समाया हुआ है। तत्पदम दर्शितम येन, उसे जो दिखा दे, उसका जो दर्शन करा दे, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसे गुरुदेव को हमारा नमन है, ऐसे गुरुदेव को हमारा नमन है। तो ऐसे गुरुदेव को हमारा नमन, जो हमारे गट के भीतर उस परमात्मा का दर्शन करा दे, वही एक गुरु है। बाकी जो है गुरु के नाम पे बाकी गुरु नहीं है। गुरु वही, गुरु का एक ही परिभाषा है जो हमें भगवान को दिखा दे, ईश्वर को दिखा दे, जो हमारे अंदर ही है। तो ऐसे जो महान पुरोधा हमारे जीवन में, जो आज हमारे नहीं लाखों हृदयों की जो स्पंदन है, वो सर्वश्री आशुतोष महाराज जी, जिसका एक ही सर्वश्री आशुतोष महाराज जी हैं, जो दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के संस्थापक और संचालक हैं। उनका एक ही नारा है कि इस विश्व में शांति कैसे आएगी, ब्रह्म ज्ञान से। और ये ब्रह्म ज्ञान कहाँ से मिलेगा, दिव्य ज्योति जागृति संस्थान से। मैं पुनः इसको रिपीट करना चाहूँगा कि इस विश्व में उनका एक ही नारा है, जो इस संपूर्ण विश्व की समस्याओं पे मतलब जो है वो था कि मतलब कि इस विश्व में शांति कैसे आएगी, ब्रह्म ज्ञान से। ब्रह्म ज्ञान कहाँ से मिलेगा, दिव्य ज्योति जागृति संस्थान से। ये ब्रह्म ज्ञान से, और ये कहाँ से मिलेगा, दिव्य ज्योति जागृति संस्थान से, जिसके संस्थापक और संचालक सर्वश्री आशुतोष महाराज जी हैं। तो आगे का जो कविता का जो पंक्ति मैंने था वो था कि उदित होता जब इस आकाश में सूरज, उदित होता जब आकाश में सूरज, अंधियारा लुप्त हो उजियारा छा जाता है। उदित होता जब इस दिल में ज्ञान का सूरज, अंध तमस समूल मिट ज्ञान की खुशबू झड़ती है। इस पंक्ति की ये जो पंक्ति है कि मतलब उदित होता जब आकाश में सूरज, अंधियारा लुप्त हो उजियारा छा जाता है। बट उदित होता जब इस दिल में ज्ञान का सूरज, अंध तमस समूल मिट ज्ञान की खुशबू झड़ती है। यानी कि इस पंक्ति के माध्यम से मैंने मतलब संपूर्ण समस्याओं को मतलब उकेरने का प्रयास किया है कि जब आकाश में जब सूरज का उदय होता है, तो जो संपूर्ण धरती जो आकाश की घोर अंधरात्रि में सोया हुआ होता है, लेकिन जैसे सूर्योदय होता है, सूरज का प्रकाश छाता है धरती पे, जैसे सूरज का उदय होता है, सूर्योदय होता है, तो सारी जो है मतलब प्रकाश फैल जाता है, पूरी धरती पे प्रकाशित हो जाता है, पूरा ब्रह्मांड सृष्टि रोशन हो जाता है, पूरा ब्रह्मांड प्रकाशित हो जाता है। तो ये तो बाहर के प्रकाश, बाहर का अंधेरा भाग गया। सूरज के प्रकाश से क्या बाहर के अंधेरा क्या होता है, वो खत्म हो जाता है। लेकिन उदित होता जब इस दिल में, आगे का पंक्ति है कि उदित होता जब इस दिल में ज्ञान का सूरज, लेकिन आगे की पंक्ति है कि मतलब उदित होता जब इस दिल में ज्ञान का सूरज, ज्ञान का सूरज जब इस दिल में, वास्तव में हमारा जो शरीर है इसमें दो दिल है। एक जो है एक बायोलॉजिकल हृदय है जो कि यहाँ पे है, और दूसरा दिल है हमारा यहाँ पे है, जहाँ पे हम लोग तिलक लगाते हैं, भाई लोग तिलक लगाते हैं, माता बहन लोग बिंदी लगाती है, और यहाँ पे हमारा दिल है।
और इसी दिल को कहा गया कि हार्ट इज द अबाउट ऑफ गॉड, यानी कि ये जो हमारा दिल है ये अबाउट ऑफ गॉड है, यानी परमात्मा का घर। ये हमारा दिल जो है यही हमारा परमात्मा का घर है, ये परमात्मा का घर है। तो ये जो है, इसलिए आगे का था कि ये उदित होता जब इस दिल में ज्ञान का सूरज, जैसे ही इस दिल में ज्ञान का सूरज, इस परमात्मा रूपी सूर्य उदय होता है, ज्ञान सूर्य उदय होता है, ज्ञान सूर्य जो ईश्वर है वो उदित होता है। जैसे उसका उदित होता है तो फिर अंध तमस सौ मूल मिट ज्ञान की खुशबू झड़ती है, यानी कि हमारे अंदर के जो सारे अंध तमस है, अंध तमस मतलब कि ये काम, ये क्रोध, ये लोभ, ये मोह, ये छल, ये कपट, ये प्रपंच, ये ईर्ष्या, ये अनाचार, पापाचार, व्यभिचार, लोभ, भ्रष्टाचार, अहंकार, ये जो कालिमा है हमारे जीवन की, जो कालिमा, हमारे देश विश्व की जो कालिमा, हमारे अंदर की जो कालिमा है, तो ये ज्ञान सूरज के उदय होते ही ये हमारे अंध तमस स्व मूल मिट, संपूर्ण रूप से मिट जाता है, संपूर्ण रूप से ये स्वाहा हो जाता है। अंध तमस स्व मूल मिट ज्ञान की खुशबू जड़ती है, और ये सारी जो है जैसे ही वो उदित होता है ज्ञान सूरज, वो परमात्मा, वो ईश्वर जो संपूर्ण ब्रह्मांड का जो सार है, वो हमारे सारे संपूर्ण विकारों को, अंध तमस को, संपूर्ण को मिटा के हमारे अंदर शुद्ध और विशुद्ध एक साधक और एक पवित्र आत्मा बना देता है, एक भक्त आत्मा बना देता है, जो जीवन के किसी भी क्षेत्र में वो एक कहीं भी कदम रखेगा तो वो वहाँ पे स्वर्ग स्थापित हो सकता है, जहाँ पे, क्योंकि एक जो है साधक जो होता है, जिसने मतलब एक साध लिया, अपने आप को साध लिया, एक साधक, क्योंकि जहाँ भी कदम रखेगा वहाँ पे स्वर्ग स्थापित हो जाएगा। तो यही जो है कविता की कुछ आगे भी पंक्ति है कि लास्ट की पंक्ति क्या थी कि वो जो है उदित होता, ये जो है मतलब अंत, लास्ट पंक्ति है कविता की, ये जो है इस दिल के अंतर जगत में, गौर करेंगे, इस दिल के अंतर जगत में जब सांवरिया वो आता है, इस दिल के अंतर जगत में जब सांवरिया वो आता है, हमारी आत्मा को परमात्मा से मिलाता है, हमारी आत्मा को परमात्मा से मिलाता है। यानी कि वास्तव में जब हमारे इस दिल के अंतर जगत में, क्योंकि ज्ञान मिलने के साथ ही वो उसका जो है पदार्पण होता है, उसका जो आगमन होता है हमारे अंदर घट के भीतर, तो इस दिल के अंतर जगत में जब सांवरिया होता है, सांवरिया मतलब वो पूर्ण सदगुरु जो भगवान है, वो है भगवान कृष्ण ही होते हैं, भगवान राम ही होते हैं, भगवान शिव ही होते हैं। तो जैसे ही उनका पदार्पण होता है इस दिल के अंतर जगत में, जब सांवरिया वो आता है, हमारी आत्मा को परमात्मा से मिलाता है, उसी समय हमारा जो आत्मा है, जो जन्मों जन्मों से प्यासा है, जो जन्मों जन्मों से प्यासा है, उस परमात्मा का प्यासा है, परमात्मा से मिलने का प्यासा है, जो हमारे जीवन की विडंबना, कहा गया कि मतलब कहा गया है कि मैं और मेरे परमात्मा एक ही घर में रहते हैं, मैं और मेरा ईश्वर एक ही घर में रहते हैं, मैं और मेरा परमात्मा एक ही घर में रहते हैं, लेकिन विडंबना की बात है कि एक दूसरे से मिलने को भी तरसते हैं। जो हम और हमारा परमात्मा, हमारा ईश्वर एक ही घर में रहते हैं, इसी घट में रहते हैं, लेकिन जीवन में कभी बार मतलब उससे दर्शन नहीं हो पाता है, न ही उससे मुलाकात हो पाती है, और जो है न मिलने का कोई प्रयास ही होता है। इसलिए ये जो है हमारे जीवन की बहुत बड़ी विडंबना है, बहुत बड़ी विडंबना है। इसलिए मतलब कविता का सार है वो कि मतलब इस दिल के अंतर जगत में जब सांवरिया वो आता है, हमारी आत्मा को परमात्मा से मिलाता है, जो हमारी आत्मा जब उससे मिलती है तभी हम संतुष्ट हो पाते हैं, और जो वो तो मतलब जो है सुखों का खजाना है। कहा गया कि भक्ति सकल सुख राशि, भक्ति जो है सकल सुखों की खान है, भक्ति सकल सुखों की खान है, वो तो संपूर्ण सुखों का खान है। और फिर जब तो एक हम परम आनंद से जोड़ते हैं, हमारे अंदर परम आनंद, परमानंद से मिलने के बाद हम परमानंदित हो जाते हैं, और फिर हमारा जीवन का सफल हो जाता है। और तभी एक मतलब जो है एक व्यक्ति आत्मिक स्तर पे बदल जाता है, पूर्ण रूप से रूपांतरित हो जाता है, क्योंकि ये ब्रह्म ज्ञान जो है ये मन का दमन नहीं, ये मन का रूपांतरण करता है। ब्रह्म ज्ञान मन का दमन नहीं, ये रूपांतरण करता है। इसलिए कहा कि जीवन युद्ध लड़ो, डटकर लड़ो, तुम एक योद्धा हो, गिरने के डर से, चोट के भय से कहीं रुक मत जाना, मैं हूँ तुम्हारे साथ हर पल प्रतिपल। तो इस ब्रह्म ज्ञान की तलवार ले हम जीवन की जितनी भी वो हम जीवन युद्ध को लड़ सकते हैं, और फिर हम जीवन के हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं और
अपने लाइफ को अचीव कर सकते हैं, हम अपने आत्मा का तो कल्याण कर ही सकते हैं, और फिर जो है हम जीवन के बाहर सांसारिक क्षेत्रों में भी हम बिल्कुल 100% कर सकते हैं। जो यही मतलब हमारे बहुत ही मूल है, वास्तव में यही हमारे जीवन का उद्देश्य है। वास्तव में इसी से हमारा जो है हम बदलेंगे। कहा गया कि हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। जैसे तो हमारे में परिवर्तन आएगा, परिवार में परिवर्तन आएगा, फिर परिवार से क्या होगा, समाज में परिवर्तन आएगा, फिर विश्व शांत हो पाएगा। तो बस इतना ही। अब ठीक है, तो मेरे प्रिय सज्जनों, माताओं बहनों, भाइयों बहनों, तो ये जो मेरे बोलने का तो कोई मेरे अंदर कोई ज्ञान का कोई वो है ही नहीं। मैं तो बिल्कुल भगवान के सामने, ईश्वर के सामने बालक हूँ, और वास्तव में हर कोई बालक है। जो कुछ भी मैंने बोल पाया, जो भी कुछ बोल पाया, ये बस प्रभु की प्रेरणाओं से, प्रभु के उनकी प्रेरणा है, उनकी प्रेरणा से कुछ बोल पाया। इनका मैं कुछ भी भागीदारी नहीं हूँ, मैं कुछ भी इनका वो नहीं हूँ। अगर इनके पीछे हाथ है तो उन्हीं का कुछ मतलब उन्हीं की प्रेरणाओं से कुछ बोल पाया, जो हमने समझ पाया, थोड़ा सा जो गेन पाया, जीवन को अचीव कर पाया, जो थोड़ा सा वो जज्ब कर पाया और जो परख पाया, और उन्हीं बातों को थोड़ा सा मैंने रखने का प्रयास किया, और कविताओं के माध्यम से वो करने का प्रयास किया। और थोड़ा सा सिर्फ सुनने तक सीमित नहीं रखेंगे, गौर करेंगे। क्योंकि हम सुन तो लेते हैं, बहुत सारे सुन तो लेते हैं, लेकिन उसको जज्ब नहीं कर पाते हैं, उस पर गौर नहीं कर पाते हैं। सुनते तो सब कुछ सुनते हैं, लेकिन उसको जैसे जज्ब नहीं कर पाते, उसको जीवन में उतार नहीं पाते हैं, लागू नहीं कर पाते हैं। तो थोड़ा सा इस पर गौर करेंगे, हर एक विचारों पे गौर करेंगे। सिर्फ गौर ही नहीं करेंगे, उस पर चिंतन भी करेंगे, मंथन भी करेंगे, क्यों कैसे। तो फिर जो है अच्छी लगी हो तो उसको जीवन में उतारने का भी प्रयास करेंगे, और उस पर ज़रूर मनन करेंगे, और जो है लाइक शेयर वगैरह जो होता है करने का भी प्रयास करेंगे। तभी मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा आपका। ओके, सदगुरुदेव भगवान की जय, सांचे दरबार की जय। मैं बुझा था हम छे की